मेरे कहने का मतलब है आप दोस्ती निभाते हैं तो सभी चीज़ में निभाइए, नहीं निभाते हैं तो उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, अपना आप लोग पढ़ाई करते हैं ना, किसी से मतलब नहीं रखिए। मोबाइल को साइड कीजिए। कहाँ पे मोबाइल को रखना है? फ्लाइट मोड में रखिए, अच्छा जी पे रख दीजिए। नहीं होता है तो आप लोग किचन होता है ना, वो किचन में जाके अलमारी में जिसमें खाना रखते हैं उसमें रख दीजिए, नहीं तो फ्रिज में रख दीजिए, 2 दिन में खराब हो जाएगा। ठीक है ना, खराब ही कर दीजिए। 2-3 बार खराब कीजिएगा, आपको गार्जियन भी पिटाई शुरू कर देंगे। ठीक है, मेरे कहने का तात्पर्य मोबाइल से दूर होइए। मोबाइल उस स्थिति में यूज करना है जब आप कोई सब्जेक्ट एगो ले लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट होगा ना, एक सब्जेक्ट का टाइम बनाइए, हमको कैसे किस समय में हमको मोबाइल देखना है। मोबाइल देखने का मतलब है मोबाइल से पढ़ाई करना है, मोबाइल लेके पढ़ना है, अब बिना मोबाइल का पढ़ना है। दोनों में अंतर है कि नहीं? जब मोबाइल लेके पढ़ेंगे तो आवाज़ आएगा, तो आप ईयरफोन का भी प्रयोग कर सकते हैं। ईयरफोन नहीं लगाइएगा क्योंकि आपका कान भी खराब हो सकता है। बराबर सुनिएगा, कान खराब होगा। ठीक है, रूम बंद कीजिए, एक रूम में ऑनलाइन आप करते हैं तो ऑनलाइन आप पढ़ाई कीजिए। ठीक है, उसका एगो टाइम बनाइए, हमको 7 से 9 बजे रात तक। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, 8 से 2 घंटा का ले लीजिए। ठीक है, अब उसी में नहीं तो 1 घंटा का ऑनलाइन लीजिए। ऑनलाइन लेने के बाद आपको मोबाइल देखने का भी टाइम निकाल लीजिए। दिन में फलना जगह हम खाली रहते हैं, उस समय में देख लेना है मोबाइल। ये नहीं करे बैन कर देना है, बैन कर दीजिएगा। किसी चीज़ का आदत पड़ गया, उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है ना, तो धीरे धीरे छुड़ाना है। हम ना आदत लगाएंगे ना मेरा आदत पड़ेगा, तो इसीलिए मोबाइल को साइड रखना है। मोबाइल से क्लास करना है तो उसका टाइम अलग, ऑफलाइन पढ़ेंगे तो उसका अलग। ठीक है ना, तो ये आपका ग्रोथ करेगा। जब आप कोई पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा से समझ के पढ़िए, कभी दिक्कत नहीं होगा। चलिए, आप लोग को आज पढ़ा रहे हैं, आज स्टार्ट कर रहे हैं पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है स्लाइड बनाने का काम होता है। क्या बनाने का काम होता है? स्लाइड जैसे आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं, और जैसे केबीसी आप देखे होंगे, स्लाइड एक तरह से चलते रहता है, इसको आगे करते रहता है, आवाज़ दिया जाता है, एनिमेशन दिया जाता है, ढेर सारे वर्क किया जाता है। तो वही एक हो गया पावर पॉइंट के जरिए हम लोग एनिमेशन वगैरह सब बना सकते हैं। ये हमेशा यूज होता है। कहिएगा सर हम बिजनेस तो कर नहीं रहे हैं तो हम पावर पॉइंट क्यों पढ़े? तो इसमें क्या होता है, आपको जब जॉब हो जाएगा, भविष्य में जॉब हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में कहीं पे ट्रेनिंग देने जाइएगा तो स्लाइड बनाने का काम पड़ता है। स्लाइड का जानकारी आपको है, मान लेते हैं आप पदाधिकारी बन गए, स्लाइड का जानकारी है, कोई ऑपरेटर चला रहा है, ठीक है, स्लाइड बना के दिया, यदि उसमें त्रुटि होगा तो आप पकड़िएगा कि नहीं, कैच कीजिएगा कि नहीं, ये आपने गलत बनाया, उसको तो समझा सकते हैं, यहाँ पे ये ठीक कीजिए, वो ठीक कीजिए। ऐसा नहीं पदाधिकारी बन गया तो ये नहीं होता है, तुमको वो नहीं होता है, ऐसे डांटिएगा नहीं। कभी भी कोई जॉब हो जाता है तो पब्लिक, आप जाते हैं पब्लिक फील्ड में, ऐसा नहीं है आप सार्वजनिक घर में रहते हैं, पब्लिक फील्ड में जाते हैं। जितना क्षेत्र बनाइएगा, मान लेते हैं आप सुपौल डिस्ट्रिक्ट में आपको जॉब हो गया, ठीक है, सुपौल में रह के, सुपौल जिला में रह के, सुपौल से आप नाम कमा के चल गए, तो उससे बड़ा उपलब्धि क्या हो सकता है? यानी नाम कमाने का मतलब क्या हुआ? अच्छा काम कीजिएगा, आपका नाम लेगा ही लोग। नहीं तो जाइएगा सर साइन कर दीजिए ना, जाइए दोपहर में आइएगा 12 बजे, फिर कहेगा 4 बजे, कहिएगा 3 बजे आइएगा, 3 बजे हाँ वहाँ पे हमको मीटिंग हो गया, फिर दूसरे दिन बुलाए, फिर 10 बजे आया किसी को, फिर इधर आइएगा, फिर कहिएगा जो न कल कर देंगे, तुम इसी में पड़ा रहता है। उसको तो 4 बार आप रिटर्न कर दिए, लेकिन आपके बारे में खिलाफ करेगा कि वो आपको बेहतर समझेगा, बहुत अच्छा समझेगा। ये बताइए, खिलाफ ही करेगा। तो जब ही आपको कोई काम करने आता है तो कोई उम्मीद के साथ आपके साथ जाता है। ठीक है, आपको कोई काम करने के लिए कहता होगा तो आपको उम्मीद के साथ फलना के पास जाएंगे तो मेरा काम हो जाए, इसीलिए जाता है, इसीलिए आपको पूछता है, उसी से पूछता है जो बता देता है। तो आप उसको नहीं बताइएगा तो आपको तो 2 अपशब्द कह भी सकता है, अकल के डेट में वो जाएगा भी नहीं आपके पास, कहेगा हम नियम के अनुसार लड़के ले लेंगे, ऐसा कहेगा, तो उसी को साइड इफेक्ट होता है। ठीक है, तो कभी शिक्षा का मतलब होता है हमको व्यवहार भी होना चाहिए, और हम पहले अपना व्यवहार बना के रखना होना चाहिए, वर्क होना चाहिए, सभी चीज़ में परिपूर्ण है तो आपको शिक्षा का बहुत बड़ा उपलब्धि प्राप्त होगा, अन्यथा होगा नहीं। सभी चीज़ बांटा जा सकता है, बशर्ते ज्ञान को कोई नहीं बांट सकता है। कोई किसी का कुछ भी, आपका संपत्ति बांट सकता है, आपका पूरा खंड खंड बांट लेगा, सभी चीज़ बांट लेगा, लेकिन आपका दिमाग कोई नहीं बांट सकता है। आपको जितना बुद्धि है उसी में रहना है, आपका दिमाग रहेगा। तो एक चीज़ बताते हैं, यदि आपको कोई घर से, कल के डेट में घर से कोई निकाल दिया, आपको 1 रुपया भी नहीं है,
तब पर भी आप माइंड का अप्लाई करके सबसे बड़े इंसान बन सकते हैं। अब कहिएगा सर कैसे? आपको यदि पेन भी नहीं है तो आप एक छोटा सा सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं, आप क्या कीजिए, कहीं पे आप पढ़े लिखे हैं ना, जाइए आप अपने से छोटे व्यक्ति को पढ़ाइए। मतलब आप बीए कर लिए, ग्रेजुएशन कर लिए, क्लियर है, आप जाइए होम में ट्यूशन पढ़ाइए। मात्र 2000 रुपया से कम नहीं देता है होम ट्यूशन में भी। 2000 रुपया आ गया ना आपके पास, वहाँ पे पेन का जरूरत पड़ा, वो जो विद्यार्थी पढ़ रहा है लो तो बाबू पेन वही दे देगा। कहीं पे बिजनेस हुआ, 2000 से एक महीना में 3-4 ट्यूशन यदि आप धर लिए, मान लेते हैं आपको कोई घर से निकाल दिया, बेरोजगार है, आपका 25 साल हो चुका है, पैसा का बहुत आवश्यकता है। अब 25 साल के बाद जिसको जॉब नहीं होता है, समझिए पढ़ता नहीं है, क्योंकि जब आपको पढ़ाई के क्रम में जॉब नहीं हो सकता है तो जब छोड़ दीजिएगा तब कैसे होगा? ये आपके सोचने पे आपको समय बदल। कोई कहता है सर वो 30 वर्ष हो गया है उसका यूपीएससी बीपीएससी, पता चलेगा उसका मैरिज हो रहा है ऐसा होता है कि नहीं? हम ये रियल बता रहे हैं। एज को भी ना हमको देखना है, एज को यदि नहीं देखिएगा तो आपको बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि 25 से 30 साल के अंदर में कमाना भी पड़ता है। यदि आपको पैसा ही नहीं रहेगा, कौन नहीं कमाता है? सब कमाता है। यदि नहीं कमाइएगा, अब अच्छा चीज़ से कमाइए। ग्रेजुएशन कर लिए, आप पढ़ लिख लिए हैं तो पढ़ाई वाला काम कीजिए, किराना दुकान खोल दीजिए, बेइज्जती होगा, कहेगा पढ़ लिख के बीए करके वो किराना दुकान खोल दिया। बात समझ रहे हैं? तो ये क्या होता है, हमको एजुकेशन में गए तो 4 ट्यूशन पढ़ाए, 2000 हुआ, कितना रुपया हो जाएगा आपको? 8000 रुपया हो गया ना। 8000 यदि हुआ तो धीरे धीरे उसको हम डेवलप कर सकते हैं एजुकेशन में। अब होम ट्यूशन पढ़ाते थे, 4 ट्यूशन पढ़ाए तो इसका मतलब बच्चा तो आपको हो रहा है, कहीं पे रह रहे हैं, वहाँ पे एक कोचिंग थोड़ा सा खोल दे, धीरे धीरे बच्चे को पढ़ाइए। मेरे कहने का मतलब है आपने पढ़ाई किया तो पढ़ाई से पैसा अर्जित कीजिए, यानी कि कमाइए। तो वो क्या होगा, धीरे धीरे आप पढ़ाइएगा, पढ़ाते पढ़ाते एक्सपीरियंस होगा, कोई एग्जाम दीजिएगा वो भी आप पास कर जाइएगा, पता चलेगा आपको जहाँ पे रोड पे थे वो आपको जॉब भी हो गया। अब कहिएगा सर जॉब पे ही क्यों फोकस करते हैं बिहार में? तो अपना बिहार में बचा क्या है ये बताइए? जॉब ही है। आपको बिहार में कुछ नहीं है ना, फैक्ट्री है, फैक्ट्री है बिहार में, कहीं पे फैक्ट्री है, अच्छा फैक्ट्री रहेगा तब ना रोजगार खुलता है। एक मॉल खुल जाता है तो 200 व्यक्ति काम करता है। तो यदि बेरोजगारी का सुपौल में इतना है तो 3000-4000 में रहने के लिए तैयार हो जाता है। अब वही दिल्ली में जाइएगा तो 15000 देता है, 20000 देता है। एक सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं। तो वो महंगा शहर है तो वहाँ यहाँ से लोग क्यों पलायन कर जाता है? वहाँ पे बेरोजगारी, थोड़ा लेबर कम मिलता है इसीलिए आपका पैसा बढ़ जाता है। यहाँ पे लेबर कम ज़्यादा मिलता है इसीलिए पैसा आपको 4000 में कोई काम कर रहा है, 6000 में काम कर रहा है तो 10000 में क्यों खोजेगा कोई? सब तो बेनिफिट खोज रहा है, खोजेगा कोई? तो इसीलिए अपने बिहार में पानी के अलावा कुछ नहीं है। कोसी आएगा तो पानी में डूब जाएगा। एगो ईटा चिमनी भट्ठा होता है ना, चिमनी वाला भट्ठा होता है, उसका ईटा अपना लोग को अदर स्टेट से ज़्यादा महंगा होता है। क्यों होता है? एक तो छोटा शहर है, सस्ता होना चाहिए, महंगा क्यों हो जाता है? क्योंकि एक ही रीजन है, कंपनी वाले तो ईटा का चिमनी खोल दिया, भट्ठा खोल दिया, बशर्ते हुआ क्या 3 महीना बारिश हुआ तो ईटा भट्ठा डूब गया। अब सब इसका ईट उसका डूब गया, 3 महीना काम बाधित रहा, पानी लग गया, सब ईटा उसका बनाया हुआ बंद हो गया, फैक्ट्री बंद हो गया ना। एक तरह से फैक्ट्री बंद हुआ तो उसका पथाई जो होता है वो भी बंद हो गया। 3 महीना डिस्टर्ब किया तो 3 महीना सूखने में भी लगेगा, 6 महीना चलता है, 6 महीना चलेगा तो आपको 6000 का ईटा 12000 रुपया हो जाएगा, 12000 हो जाएगा। मतलब समझ रहे हैं? तो इसीलिए बेरोजगारी के कारण, फैक्ट्री नहीं रहने के कारण और पानी ज़्यादा होने के कारण ये सब में ज़्यादा महंगाई बढ़ जाता है। बात समझ गए ना? इसीलिए कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है बिहार के बच्चे के लिए। सो कौन सा कंपनी में काम करे? कोई भी कंपनी में जाइएगा 6000-8000 देगा, 8000 में पेट भरेगा किसी का? 10000 में भरेगा? आपके फैमिली को चलाइएगा, आप चलाइएगा, रूम रेंट लीजिएगा, मतलब बहुत महंगा चीज़ है। 8-10 हज़ार में हो जाता है। इसीलिए लोग जॉब के लिए बिहार में चाहता है किसी तरह कोई जॉब हो जाए, इसीलिए जॉब का प्रयोग करता है। क्योंकि एक हम देख रहे थे यूट्यूब पे बोल रहे थे बिहार के बच्चे जो है ना खाली जॉब के लिए यूपीएससी बीपीएससी निकाल लेता है, ये कर लेता है वो, बशर्ते उसको ऑप्शन भी तो नहीं बच रहा है तो क्या करेगा? जो चीज़ अब बिहार के बच्चे में इतना टैलेंट होता है, जो ठान लीजिएगा ना तो ले लीजिएगा, मेहनती बहुत होता है। अभी पढ़ रहे हैं तो मेहनत कर रहे हैं तब ना पढ़ रहे हैं, जो आएगा ही नहीं वो क्या मेहनत करेगा? तो इसीलिए कर रहे हैं पावर पॉइंट जो पढ़ाते हैं, तो इसमें आपको स्लाइडिंग वाला काम हो रहा है। स्लाइड के बारे में आज बताएंगे और इसका फर्स्ट चैप्टर होता है। तो हम लोग देखते हैं फाइल मेन्यू। पावर पॉइंट को जब ओपन करते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन क्या आता है? फाइल टैब आता है, फाइल मेन्यू आता है। इसको हम लोग पहले पढ़ेंगे सेव।
फाइल में जाएंगे तो सबसे पहला ऑप्शन क्या आता है, सेव। सेव क्यों करते हैं हम लोग, ये बताइए। कोई भी स्लाइड आप बना लिए हैं तो उसको सुरक्षित करने के लिए, इसको सेव करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, सेव करना पड़ता है। तो चलिए एक इसको न्यू स्लाइड लेते हैं, न्यू स्लाइड लेके देखते हैं। इसमें एक पिक्चर वाला लेते हैं, यहाँ पे हम कुछ स्लाइड बनाते हैं, एक समझाने के लिए बना देते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं VCST इंडिया, ठीक है ना, इंडिया लिखे। इसमें आप कलर कर लीजिएगा, कलर बताए थे किस तरह से कलर करना है, तो इसमें कलर कर लेते हैं, डिजाइन वगैरह सब दे सकते हैं। तो इसको हम फॉन्ट चेंज कर देते हैं और इसको बड़ा कर देते हैं। VCST इंडिया लिख दिए, कोई दिक्कत है इसमें। यहाँ पे टॉपिक लिखने के बाद यहाँ पे इमेज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, कोई इमेज डाल देंगे इसमें। एक इमेज यहाँ पे डाल दिए, एक इमेज मेरा बन गया, दूसरा इमेज इसमें भी डाल देंगे। आप स्लाइड बना रहे हैं, एक समझाने के तौर पे आप लोग को सेव करना है इसीलिए कर रहे हैं। एक इमेज यहाँ पे हम डाल दिए, ठीक है, इस तरह से इमेज को हम डाल दिए। इमेज को डालने के बाद हम कुछ लिख भी सकते हैं, तो लिखने के लिए VCST इंडिया लिख दिए। उसके बाद इस पिक्चर को हम बढ़ा भी सकते हैं, बढ़ा दीजिए। इस पिक्चर को भी बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा सकते हैं, ये आपकी इच्छा पे डिपेंड पड़ता है। बन गए, मान लेते हैं एक स्लाइड आपने ये बना लिया, ठीक। बनाने के बाद हम इसको सेव करना चाहते हैं, तो फाइल में जाएंगे, कहाँ पे क्लिक करेंगे, फाइल में जाएंगे, सबसे पहला ऑप्शन आता है सेव। सेव पर जब क्लिक करेंगे तो ऑप्शन देगा, ठीक है। अब ये ऑप्शन क्यों देता है, सेव करने वाला ऑप्शन क्यों देता है, ये बताइए। क्योंकि ये ऑप्शन आपको दे रहा है, कंप्यूटर में तो GB लगा हुआ है और 500 GB 1000 GB लगा हुआ है। जब आप 2 GB के मेमोरी रहता है, उसमें गाना को डाउनलोड कर लेते हैं या कोई मूवी डाउनलोड कर लेते हैं, तो 3 घंटा 4 घंटा 6 घंटा में होता है। तो ये तो 1000 GB है, तो कहाँ पे 1000 GB में हमको कहीं चल गया तो ढूंढ सकते हैं, जल्दी नहीं ढूंढ सकते हैं। आपने मोबाइल में 10 गो मूवी रखा है, ठीक है, उसको खोज रहे हैं, तो एक बार में चाहिएगा कोई मूवी, यदि जगह पता नहीं रहेगा तो निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, ढूंढना पड़ेगा।